तो इस समय हम बिलावर तहसील के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। मुद्दे वही होते हैं। अब मैं महिला हूं तो महिलाओं के जितने भी मुद्दे हैं तकरीबन मेरे पास ही आते हैं। तो क्या कहूं, अब वही है कि महिलाओं को जब से पावर दे रखी है तब से महिलाओं का पता नहीं क्या है। सभी का नहीं मैं बोलती हूँ, किंतु ज्यादातर महिलाओं का दिमाग जो है वो खराब हो चुका है। कुछ महिलाएं अपने पति बच्चों को छोड़कर भाग रही हैं और कुछ पति के साथ रहकर भी शरेआम किसी और के साथ रह रही हैं, पर खर्चा वो अपने पति से मांग रही हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए मैं अब क्या ही कहूं। मेरे पास तो मतलब अगर मैं बोलूंगी तो शब्द मेरे कड़वे हो जाएंगे, कड़े शब्द हो जाएंगे। तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसी महिलाओं को। अगर आपने किसी और के साथ रहना ही है तो भाई कोर्ट में खर्चा किस बात का, खर्चा क्यों दे आपका पति आपको। रह रही हो शरेआम आप किसी और के साथ रह रही हो। और अभी मैं इनसे बात करती हूँ, ये धारडुगनू के रहने वाले हैं। इन पर भी कोर्ट केस कर रखा हुआ है। महिला ने, इनकी पत्नी ने इनसे मतलब इनको मारा भी जाता है। इनके काफी बार इनके दांत भी तोड़ दिए। मतलब पता नहीं किनको लेके आती है वो, कौन से गुंडे पाल रखे हैं उनको लेके आती है। इनके साथ पिटाई मार पीट भी की है। इनके फादर के ऊपर भी अटैक किया है। तो अभी देखिए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दर्शन कुमार जी। दर्शन कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? धारडुगनू रहते हैं। धारडुगनू अपर जा लोर में? लोर में ही। लोर में रहते हो। क्या बात हुई आप मतलब परेशान इतने लग रहे हो? जी क्या करें, मेरे माँ बाप को जीने नहीं देती, मेरे को जीने नहीं देती। कुलदीप सरपंच ने इसको 2 मकान के लिए जगह दी, इसने 5 कमरे बना लिए जी। और उस जमीन में ना मेरे को जाने देती, ना मेरे भाई बहन को, ना किसी को। जमीन किसकी है वो? जमीन हमारी है जी। तो आपकी जमीन उन्होंने दिलवाई है? सरपंच साहब ने दिलवाई जी 2 कमरे के लिए। और उसने पूरी जमीन में कब्जा कर लिया और मेरी मम्मी के ऊपर केस कर दिया, मेरे पापा के ऊपर केस कर दिया। किस बात का केस किया? केस किया कि मेरे को रहने नहीं देते वहाँ। अच्छा, वहाँ नहीं रहने? हाँ जी, उसको कुछ कोई बोलता भी नहीं है जी। उसका इतना दिमाग भटका हुआ है जी। आप क्या करते हो? आप क्या काम करते हो? क्या काम करते हो आप? मैं पल्लेदारी करता हूँ। तो पल्लेदारी कहाँ पे करते हो? मैं अभी पंजाब में कर रहा हूँ जी। तो आप बोल रहे हो कि मैं 5 साल बाद घर आया हूँ? मैं आता ही नहीं था, ये मेरे को मराया था, दांत मेरे तड़ा दिए थे, एक ये देखो कान तोड़ दिया था। पुलिस स्टेशन में आपने रिपोर्ट लिखवाई थी इसके बारे में? तो क्या कार्रवाई हुई थी? कुछ नहीं किए थे। वो बोलते थे कि देख ये कैरेक्टरलेस लेडीज है ना, तू ऐसा करके अपनी जिंदगी चाहिए तेरे को तो तू भाग जा कहीं बाहर। मतलब अपना घर छोड़ के भाग। अगर पत्नी इतनी वो हो जाती है कि वो गुंडे पालती है तो गुंडे पालती है, इसलिए देखिए आदमी लोगों से बोला जाता है कि घर छोड़ के चले जाओ। भाई क्यों जाए वो घर छोड़ के? एक ऐसी औरतों के लिए जो किसी और के साथ रहती है, ऐसे मतलब मर्द क्यों घर छोड़ें? ऐसी औरतें क्यों नहीं कहीं चली जाती हैं? तो ये महिला है। अब इस महिला की मेरे पास काफी सारी फोटोज हैं, लेकिन वो फोटोज मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा सकती हूँ। मैं नहीं दिखा सकती हूँ। इनके पास काफी सारी फोटोज इन्होंने मेरे को बताई हैं, लेकिन मतलब अगर मैं उनको कैमरे पे बताती हूँ तो आप मतलब इतनी नफरत हो जाती है औरतों से कि अपने पति को छोड़ के वो किस तरह से कैसे कैसे पोज लेके वो दूसरे मर्दों के साथ रह रही हैं। उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि समाज में हम मुंह क्या निकालेंगी और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी। बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। बेटे? 2 बेटे 1 बेटी है। बेटी कितने साल की है? बेटी 18 साल की होने वाली है। देखिए 18 साल की बच्ची है इनकी बच्ची 18 साल की हो रही है। और माँ जो है वो दूसरे अब क्या ही बोलूं, फोटो खिंचवा रही है। तो बेटी पर क्या असर होगा इसका आप खुद ही जान सकते हैं। अब वो बेटी क्या सीखेगी? जब माँ ही इस तरह की होगी तो उसकी बेटी क्या सीखेगी? तो अभी उन्होंने कोई खर्चे का केस लगाया हुआ है आपके ऊपर? खर्चा मांग रही है मेरे से। किस बात का खर्चा? बोल रही है कि खर्चा दे दे। जिसके साथ रह रही है वो खर्चा नहीं देता? तो मैं बोल रहा हूँ कि जनाब उससे खर्चा दिलवाओ उससे। देखिए अगर महिला अपने पति के साथ रहेगी तो खर्चा मिलना चाहिए ऐसी औरतों को। अगर वो अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है और खर्चा जो है वो अपने पति से मांग रही हो, तो कहाँ का इंसाफ है ये? तो मैं मतलब अभी माननीय जज साहब को तो कुछ वो नहीं बोल सकती। कानून जो है सबके लिए बराबर है। उनको भी इस बात का इल्म हो गया होगा कि ये महिला जो है किसी और मर्द के साथ रह रही है। क्या हमारे पास सबूत भी है इसके? हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, किसी महिला को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ऐसी फोटोज हैं जो वो अब क्या मैं मतलब मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है। अगर हमारे पास सबूत नहीं होते तो हम महिला को हम बोल नहीं सकते थे। मतलब बिना सबूत के हम उस महिला को कुछ नहीं बोल सकते थे, किंतु हमारे पास उस महिला के कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि क्या ही बोलूं। मैं तो कैमरे पे मैं वो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी
तो वहाँ पे वो फोटो भी जो है वो दिखाई जाएंगी। जज साहब के पास मैंने इनको बोला है कि उनको दिखाओ अपने वकील जो भी किए बाकी हैं। बच्चे भी बोल सकते हैं जी उनको मारती है, इसलिए बच्चे बताते नहीं है, नहीं तो बच्चे बता देंगे कौन कौन हमारे घर आता है, कौन क्या करता है, कौन नहीं। अभी वो महिला रहती कहाँ पे है? वो हमारे घर के पास ही रहती है जी। जो मतलब घर जो बना के दिया हाँ, आपने, जो घर बना के दिया रहती उसमें- वहाँ पे है, वहाँ रहती लेकिन है, आपके साथ नहीं रहती। नहीं रहती हमारे साथ ही। तो अभी सच क्या है, हमने एक पक्ष सुना है, हम दूसरे पक्ष को भी आमंत्रित करते हैं। वो भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो तो हमारे पास आ सकती हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब होता है मिड, दोनों तरफ से सुनना। तो अगर वो महिला हमसे कुछ कहना चाहती है तो वो भी कह सकती है। लेकिन देखिए, परेशान व्यक्ति है तभी हमारे पास पहुंचे हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि मैं 5 साल के बाद जो है वो वापिस आ रहा हूँ। 5 साल के बाद मैं अपने मतलब मैं सिर्फ भाग गया था सिर्फ अपनी पत्नी के डर से, क्योंकि इनको अपनी जान का खतरा है। और कितनी बार आप पे अटैक हुआ है? 2 बार हो गया जी। पहले मारने कौन आता है आपको? कुछ पहचाना उन व्यक्तियों की हाँ जो जी, आपको पहले मारने मेरे आते को हैं? मराया था जी, मेरे को 50,000 मारना था। यहाँ कोर्ट में मेरे से केस खारिज करा दिया था। जो ड्राइवर ने मारा था मेरे को, इन्होंने अपने घर बुलाया था उस दिन। आपने केस किया था? हाँ जी, मैं केस किया था। मेरे को बोलती थी मैं तेरी घर वाली हूँ, मेरे ऊपर केस करेगा तू? हाँ। मैं खर्चे का केस भी बंद कर दूंगी, सब केस बंद कर दूंगी। पर आप जब वो मैं- खारिज करो, है ना? मैं खारिज कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं वो किया। मारा किसने था? वो हमारे गांव का लड़का ही, सबको पता है, पवन नाम है उसका, हरिजन होते हैं जी। वो आपको उसने मारा था? उसने मारा था, मेरी सास ने मारा था, इसने मारा था। पुलिस केस हुआ था? हाँ जी, तो फिर कंप्रोमाइज हो गया था। कंप्रोमाइज यहाँ इन्होंने कोर्ट में करा दिया जी। फिर अपनी बारी ये करती नहीं है जी कंप्रोमाइज। क्या बोला था कि मैं अपना खर्चे खुर्चे का केस हाँ, वापस मैं ले लूंगी, वो केस सब वापस ले लूंगी, तू अपना केस खारिज कर दे। तो ठीक है। ऐसी शातिर बनती है जी।